नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। देश के कई हिस्सों में जहां रामनवमी एक दिन में सिमट जाती है, वहीं झारखंड के हजारीबाग में आस्था का यह पर्व बन जाता है और एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी 36 घंटे तक चला रामनवमी जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसने एक बार फिर अपनी अनोखी परंपरा की मिसाल पेश की। देखिए रिपोर्ट। दशमी की रात से शुरू हुआ यह भव्य जुलूस एकादशी की रात करीब 3 बजे जाकर संपन्न हुआ। करीब 36 घंटे तक चली इस आस्था की यात्रा में सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा माहौल। हर तरफ भक्ति, उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। जगह जगह से आई आकर्षक झांकियां इस जुलूस का मुख्य आकर्षण रहीं। वहीं कई अखाड़ों द्वारा पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इतना ही नहीं, 36 घंटे बीत जाने के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ। हर उम्र के लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनते नजर आए। 36 घंटे लगातार जुलूस, हजारों की संख्या में श्रद्धालु, भव्य झांकियां और पारंपरिक प्रदर्शन, पूरी तरह शांतिपूर्ण आयोजन। वहीं पूरे मामले पर हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि रामनवमी का आयोजन पूरी तरह सफल रहा। कहीं से किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली। यह सभी समितियों और प्रशासन के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हजारीबाग रामनवमी 2026 जो है वो डेफिनेटली बहुत ही सफलपूर्ण तरीके से सफल रही। इसमें आप लोग देख पाए कि किसी प्रकार की कोई मेजर इश्यूज नहीं रहे। छोटे मोटे जो कट्स ब्रूचेस थे उसको भी सही तरीके से इलाज। इसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान जो है पुलिस प्रशासन का रहा। इसमें एसपी महोदय जो है वो अग्रणी तौर पे जो है इसको कर रहे थे। इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेज आई थी हम लोग हेल्प करने के लिए। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से जो है सभी अखाड़ा जो है के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी उनका हाथ योगदान रहा। इसके अलावा जो सद्भावना समिति के मंच के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जिला प्रशासन के पदाधिकारी जो है कमेंडेबल रोल प्ले किए। और सबसे इम्पोर्टेंट था जो जुलूस में पार्टिसिपेट करने वाले जो हजारीबाग वासी हैं उन्होंने पेशेंटली इसको और अपने डिसिप्लिन में रह करके इस जुलूस में पार्टिसिपेट किए। और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने ये जो एरिया है वहाँ पे अच्छे तरीके से कोऑपरेशन रहा। उसके इन सभी कारणों से जो है हम लोग सक्सेसफुली हजारीबाग रामनवमी 2026 कंक्लूड कर सके। वो तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि जिस दिन से हमने ड्यूटी ज्वाइन करा हजारीबाग को, उसी दिन से ही जो है चार्ज लेते समय ही जो है मुझे बता दिया गया ये 36 आवर्स का है। तो हम लोग हमेशा से जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये 36 आवर्स या 40 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है। और यही जो 48 आवर्स की मेंटल प्रिपेयर्डनेस है वही एक्साइटमेंट रहती है जो हम लोग पूरे पीरियड में जो है हम लोग प्ले करते रहते हैं इस पूरे टाइम इंटरवल में। उपायुक्त ने कहा कि इस आयोजन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और हजारीबाग की परंपरा को देखने का उनका नजरिया भी बदला है। जबकि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि इस आयोजन की तैयारी पिछले 4 महीनों से की जा रही थी। प्रशासन और जनता के सहयोग से इसे सफल बनाया गया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हजारीबाग की रामनवमी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। और जितने बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 1.5 दिन के एक फ्रेम में 36 घंटे में मुझे लगता है कि लाखों लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे दर्शक आते हैं जो जुलूस का हिस्सा नहीं होते हैं। जो जुलूस होता है वो 100 से अधिक केवल शहर में निकलता है, लगातार निकलता है। जुलूस की अपनी एक प्रवृत्ति होती है जिसमें एक कर्तव्य होता है। लोग काफ़ी ऊर्जा से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, जोश में होते हैं। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी भी बहुत पहले शुरू किया था। बीच बीच में आप लोगों से भी जब इंटरेक्शन हुआ तो हम लोग अपनी तैयारी के बारे में बताते रहे और आप लोगों ने भी उसे बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज जो हमारा जुलूस संपन्न हुआ, रामनवमी संपन्न हुआ, मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि ये एक न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में सौहार्द, भाईचारा और परस्पर सहयोग की एक मिसाल होनी चाहिए। सर, आपके लिए रामनवमी जरूर हजारीबाग में पहला था और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे मौका मिला। लेकिन इससे पहले जब मैं एसपी रहा हूँ दूसरे ज़िले में तो इस तरह की विधि व्यवस्था ड्यूटी मैंने पहले संभाला है। बट
रामनवमी यहाँ जिस तरह का था, जितना व्यापक था, जितना बृहद था, इसको किसी और दूसरे विधि व्यवस्था ड्यूटी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। बट इसमें आप सभी के सहयोग से, हम लोगों के अच्छी प्लानिंग से, हमारे सुरक्षा बलों पदाधिकारियों और प्रशासन के पदाधिकारियों के अच्छे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से हम लोगों ने पूरी तरह से सफलता के साथ बिना एक परस्पर नोक झोंक के हम लोगों ने रामनवमी संपन्न किया है। मैं मानता हूं कि इस बात को लोग आने वाले वर्षों में जरूर याद रखेंगे और एक इस तरह की एग्जाम्पल आगे भी सेट करने का प्रयास करेंगे कि हम लोग हर पर्व त्योहार आपस में मिलजुल करके परस्पर भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाते हैं। हजारीबाग की रामनवमी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और एकता का ऐसा संगम है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। कई दिनों से प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इसकी सफलतापूर्वक संपन्न को लेकर लगे रहते हैं। हालांकि पिछले 36 घंटे में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के दौरान 650 से अधिक लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हजारीबाग का रामनवमी इस बार सभी के प्रयास से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब सवाल यह नहीं है कि यह आयोजन कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि क्या देश के दूसरे हिस्से भी इससे कुछ सीख पाएंगे। समय है एक दूसरे के सहयोग और आपसी भाईचारा को बनाए रखने की, तभी किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकेगा। लगातार इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।